बच्चे रोज आपके बारे में मुझसे पूछते हैं। एग्जाम है ना, अब तो आपकी माताजी ने भी कह दिया कि सब ठीक है। तो क्या मैं समझूं कि तुम कल से आओगी? जी, वो जब आभा नहीं जाती थी तब भी तो कोई पढ़ाता होगा बच्चों को, या बच्चे तब पढ़ते ही नहीं थे? बस ऐसा ही समझ लीजिए ठाकुर साहब कि पढ़ते ही नहीं थे। एक ही टीचर था, वो ही जो आभा बेटी के साथ बच्चों को पिकनिक पे लेके गया था। मगर वो हफ्ते में 2 दिन ही पढ़ाने आता है, दिल्ली में रहता है ना। मैंने सोचा था कि आभा बेटी जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए और बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, आभा आ जाएगी कल से बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा ठाकुर साहब, मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आभा, कौन था वो आदमी? हम नहीं जानते माँ, हमने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। अब तो जानती हैं, हम किसी एनजीओ में काम नहीं करते। समझ में नहीं आ रहा उन्हें हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है। बल्कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी किसी के पास हमारा ये एड्रेस नहीं है। पता नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए थे। जो भी थे अच्छे थे ना, मेरे सारे साथी अच्छे हैं। मतलब वो आपके कहने पे आए थे? आभा बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ काम करती हो, लेकिन कल जब तुम ठाकुर साहब से बात कर रही थी तो मैंने देखा कि तुम कितनी ईमानदारी से कोशिश कर रही हो ठाकुर साहब का विश्वास फिर से जीतने की। इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त से ये सब कुछ करने के लिए कहा। मामा, मामा आपने हाँ बेटा, अब तुम जो चाहो कर सकती हो। राघव मामा, पता नहीं ये आपका एक और एहसान है हम पर, क्या सहायता है, या फिर हम पर भरोसा है आपका। जो भी है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपका धन्यवाद कैसे करें। बेटा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। वेलकम टू स्वर्ण भवन। आओ, देखो ये है मेरा घर। तुम्हें ना हाउस वार्मिंग पार्टी में आना चाहिए था, बड़ा मजा आया। सब आए थे, शीतल, प्रिया, अभिमन्यु, एवरीवन हैड कम। तुम्हें आना चाहिए था। हेलो, चलो। कनिका, करण से बोलो ना कि हमारे साथ शॉपिंग पे आए यार, मजा आएगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं हूं ना। भैया ना कभी नहीं बोलेंगे। चलो करण भैया, चलो ना हमारे साथ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम लड़कियों को क्या हर वक्त सिर्फ शॉपिंग का भूत सवार रहता है? तुम जाओ। ओ प्लीज भैया, अब इतना भी भाव मत खाओ ना, प्लीज चलो हमारे साथ। चलो ना करण।
अगर तुम चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चलो ना। देखो मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी। अरे भैया देखो तो कितनी बड़ी सेल लगी है। देखो देखो हम कहाँ जा रहे हैं। अरे देखो तो सही। मुझे तस्वीर वेड्स मनीष, तो इसीलिए ऑफिस नहीं आ रही तस्वीर जी। लेकिन किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखो तस्वीर जी की शादी हो रही है क्या? करण, दुनिया में हजारों लाखों तस्वीर होंगी, तुम्हें कैसे पता कि ये वही वाली तस्वीर चाहिए? अगर ये मेरी तस्वीर है, मेरा मतलब है कि अगर अपनी तस्वीर है तो शादी रुकवानी पड़ेगी ना। अरे करण, पर नौकरी के लिए शादी क्यों रुकवानी होगी? अरे भैया कहाँ भाग रहे हो? हम भी चलते ना, हमें ड्रॉप कर दो प्लीज। देखो मेरा पीछा छोड़ो, अगर आज मैं लेट हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भैया पिताजी धन्यवाद, आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने की इजाजत दे दी। कितने बच्चे हैं जिन्हें तुम पढ़ाती हो? कौन सी कक्षा में? कहाँ पढ़ाती हो? कहीं अंदर या बाहर किसी पेड़ के नीचे? कुल 35 बच्चे हैं। बीस छोटे हैं और बाकी बड़े। पांचवी में है। एक सरकारी भवन है, उसके एक कमरे में सब एक साथ पढ़ते हैं। तो ठीक है, कल हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी उस एनजीओ। दुल्हन किधर है? जो उससे बहुत जरूरी काम। वो तो वहां शायद इधर थी, होगी इधर ही किधर। लगता है भारत आ गई है। सोनी, सोनी, और जरा वहां जाके देख, तस्वीर का मांगटी का वहीं रह गया, जाके जल्दी लेके आ। अरे चलो सब लोग, बारात आ गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।